हाय दोस्तों, एग्ज़ाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। तो थंबनेल में आप देख रहे हैं कि लिखा है आरआरबी चंडीगढ़। यह कट ऑफ नहीं विश्लेषण है, किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा। रेलवे ग्रुप डी सीसीए का कट ऑफ एक बार ज़रूर देखें। तो सही बात है कि एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लेंदी ज़रूर होगी पर शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको वीडियो देख के संतुष्टि ज़रूर होगी, क्योंकि हम लोग एक एक छोटी छोटी पॉइंटों पर बात करने वाले हैं और काफ़ी विस्तार से देखेंगे। और वीडियो देख के आपको संतुष्टि ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों पे ज़रूर बात करेंगे। आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता होगा, लेकिन हम लोग जब उसको थोड़ा सा लिख के देखेंगे तो आपको अच्छा और लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि दिल्ली में टोटल सीटें कितनी हैं। तो दिल्ली में जो टोटल सीटें हैं, यानी आरआरबी जो चंडीगढ़ है और आरआरसी दिल्ली है होता है, यानी नॉर्दर्न रेलवे एनआर जिसे कहते हैं, उसमें टोटल जो सीटें हैं 4785 सीटें हैं। हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे और कैटेगरी वाइज कितना फॉर्म अप्लाई किया गया है वो भी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा लेंदी वीडियो होगा, लेकिन शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूआर की जो सीटें हैं 2008 सीटें हैं, उसके सापेक्ष जो फॉर्म भरा गया है 2,81,041 फॉर्म भरा गया है। ओबीसी की जो सीट है 1275 है और फॉर्म देखेंगे तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया है, 4,17,987 फॉर्म भरा गया है। और एससी के लिए 691 सीटें हैं तो 3,62,882 फॉर्म भरा गया है। और एसटी के लिए जो सीट है 346 सीटें हैं और फॉर्म जो भरे गए हैं आप देखेंगे तो 39,076 फॉर्म भरा गया है। चलिए और आगे देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीटें हैं तो सीटें हैं आपका 465 और जो फॉर्म भरा गया है इसमें देखेंगे तो 59,478 फॉर्म भरा गया है। और पीडब्ल्यूबीडी की सीटें काफ़ी कम हैं, तो इसमें देखेंगे तो मात्र 198 सीटें हैं और उसके सापेक्ष देखें तो 9,951 यानी लग कह सकते हैं 10,000 फॉर्म भरा गया है। और एक्स सर्विसमैन और जो आपका सीसीए होते हैं उनका 20% का कोटा आपको जानते ही हैं, तो उनका दोनों लोगों का 20-20% है, इसलिए उनकी सीटें जो हैं बराबर हैं। तो 955 है। तो एक सर्विसमैन में देखेंगे तो मात्र 5,524 फॉर्म भरा गया है। और जो सीसीए हैं उनका 955 उनकी भी सीटें हैं तो 13,177 फॉर्म भरा गया है। जो सीसीए का 13,177 टोटल फॉर्म भरा गया है। ये रेलवे ने जो बताया है उसके डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो ये ऑफिशियल डाटा है, एकदम बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। और यहाँ देख लेंगे तो जो पिछली बार यहाँ जो देख रहे हैं, अभी नॉर्मल कैंडिडेट का कट ऑफ हम बता रहे हैं, बाकी अभी सीसीए का भी बताएंगे, थोड़ा डिटेल में सीसीए का बताया जाएगा। तो ये जो आप कट ऑफ यहाँ देख रहे हैं 2019 की जो भर्ती आई थी उसमें जो फिजिकल यानी पीईटी के लिए जो कट ऑफ लगा था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन का बाद का है ये जो लगा था कटा। तो आप देखेंगे कितने, तो 70.98। और ओबीसी का जो लगा था 64.77, एससी का 60.08 और एसटी का जो है 50.18 और ईडब्ल्यूएस का जो था 57.75। तो इस बार जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली यानी आरआरबी चंडीगढ़ का, मेरे हिसाब से तो अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो यूआर का कितना, तो 70 से 72 तक अगर नंबर अगर आपके हैं, इसके आसपास भी हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयार रहें। ओबीसी के लिए 66 से 68, एससी के लिए 62 से 64, एसटी के लिए 58 से 60 और ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से 65। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं अभी रॉ मार्क्स, तो आपके बिल्कुल फिजिकल के तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का बता रहा हूँ। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी के 2-4 नंबर बढ़ेंगे, जिनके मॉडरेट एग्ज़ाम होगा उनका आप देखेंगे तो 5 से 6 नंबर का, जिनका हार्ड शिफ्ट में रहा उनका 10 नंबर तक बढ़ेगा, क्योंकि आप रैंक मित्रा रैंक गुरुजी का डाटा देखे होंगे तो उसमें 10 से 12 नंबर का मार्जिन दिख रहा हार्ड शिफ्ट और एकदम जो लो शिफ्ट थी उसके। तो एक एवरेज मान के चल सकते हैं कि 4-5 किसी के 6-7 किसी के 8-10 तक बढ़ेगा, क्योंकि 101 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। तो आपको भी पता है कि सब सारे एग्ज़ाम पेपरों को इक्वल करना बड़ा मुश्किल है। तो उसको इक्वल कैसे किया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन करके किया जाएगा। तो एक बार और बता दूं मैं, अगर इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं, ये मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इतना ही आपका बन रहा है तो फिजिकल के लिए तैयारी करिए। अगर यूआर में आप 70 से 1-2 नंबर कम भी बन रहे हैं तो इससे जितना दिखाया जा रहा है, अगर इससे 1-2 नंबर ज़्यादा या कम है तो फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल आपका नाम आना ही आना है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं।
हम लोग अब सीसीए कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। तो सीसीए की जो सीटें हैं आप देखेंगे तो 955 सीटें हैं। फॉर्म कितना भरा गया? 13,177 फॉर्म भरा गया। अगर पर सीट कंपटीशन के बारे में हम लोग देखें तो 13.79, यानी कह सकते हैं कि पर सीट कंपटीशन कितना है? तो 14 है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रति सीट कंपटीशन नहीं है। आइए प्रूफ के साथ देखते हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग वाकई में देखते हैं कि क्या पर सीट कंपटीशन 14 का है। आपको भी पता है कि पर सीट कंपटीशन 14 का तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग प्रूफ देख लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा संतुष्टि होगी। तो अभी जल्दी ही देखेंगे तो जो आरटीआई का रिप्लाई आया था तो उसमें बताया गया है कि एनएसडीसी जो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है संस्था, तो उसका जब भी देखेंगे वहाँ आरटीआई लगाया जाता है तो उनका जो भी रिप्लाई आता है वो 40, 45, 46,000, 50,000 तक का ही ऐसे ही आता है। तो इसमें देखेंगे आप ध्यान से तो 1 अप्रैल 2018 से 31 जनवरी 2026 तक का इन्होंने डाटा प्रोवाइड कराया है। इनके हिसाब से कहना है कि एनएसडीसी के जो डाटा मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, और ये जब जो संस्था मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहा है उनके पास एक्चुअल डाटा तो रहेगा, आप सभी को पता है। तो इनके हिसाब से अब तक जो कैंडिडेट यानी 2018 से 2026 यानी जनवरी 2026 तक कुल कितने कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं? तो 45,982 कैंडिडेट। हम लोग मान लेते हैं कि ये टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 46,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2018 से लेकर 2026 तक का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इतना तो जान रहे हैं। देखेंगे आपने रेलवे ने जो बताया है कि कितने लोग अप्रेंटिसशिप का कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, तो 1,31,000 फॉर्म भरे हैं। बाकी ऐसा नहीं है उतना नहीं फॉर्म भरे हैं। जब कैंडिडेट देख रहे हैं कि 46,000 2018 से लेकर 2026 तक कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट ही किए हैं, तो 1,31,000 यानी 1.5 लाख के समथिंग कैसे फॉर्म भर सकते हैं? तो उसमें काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर संस्थाओं से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए हैं, उन्होंने भी अप्रेंटिसशिप पे क्लिक कर दिया है, यानी डाटा अपना प्रोवाइड करा दिया है। तो रेलवे ने सारे कैंडिडेट को जोड़ के बता दिया है कि 1.5 लाख के समथिंग अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट हैं जो पिछली भर्ती में अप्लाई किए हैं फॉर्म। बाकी आप रियल में इतना जान लीजिए कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है 50,000 के समथिंग हैं जो अब तक 2018 से लेकर 2026 तक का लड़के ने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया, और 2026 तक आपको लेना भी नहीं है, क्योंकि ये जो भर्ती चल रही है 32,000 वाली है तो 2025 के शुरुआत में फॉर्म भरा गया था। तो उससे जो फॉर्म के लास्ट डेट तक के जितने कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए होंगे उन्हीं से हम लोगों से लेना देना है, क्योंकि उन्होंने ही फॉर्म अप्लाई किया होगा। उसके बाद अगर जो किसी ने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया तो उन्होंने तो वहाँ फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा। अगर किया भी होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, और डीबी में उनको इसे भी बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट तक का ही मान्य रखा जाता है। तो चलिए और देख लेते हैं। बाकी इसमें काफ़ी डिटेल से चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दिया कि जो अब तक कंप्लीट जो अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं लड़के 46 यानी 45,982, और ये 2026 तक का जनवरी तक का डाटा है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो 46,000 कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनमें से सारे कैंडिडेट तो ऐसा है नहीं, क्योंकि 2018 से लेके 2018 के बाद आप जान रहे हैं 2019 में भी ग्रुप डी की भर्ती आई थी, 1,03,700 कुछ समथिंग भर्ती थी। तो उसमें भी कुछ कैंडिडेट थे, तो उसमें आप 1 लाख ही अगर जोड़ेंगे तो उसमें 20% का अगर कोटा जोड़ते हैं तो 20,000 तो सीटें वैसे हो गई। तो 20,000 सीटों में से जो लड़के वहाँ सेलेक्ट हुए थे 12,000 प्लस सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो सीटें बच गई थी वो नॉर्मल को दे दी गई थी। तो हम यहाँ मान लेते हैं केवल कितने कि 12,000 लड़के पिछले भर्ती में सेलेक्ट हो गए होंगे। 1,000 हम ऐसे कैंडिडेट को मान लेते हैं कि जो 2025 से लेकर 2026 तक का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए होंगे, क्योंकि ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये 31 जनवरी 2026 तक का है, जबकि आपके फॉर्म का लास्ट डेट कितना था? तो 25 तक आपके फॉर्म भरे गए थे जनवरी फरवरी में। तो वहीं तक के तो लड़के से मतलब है ना हम लोगों का। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हम इतना ही मान लेते हैं कि मात्र 1,000 लड़के ऐसे होंगे जिन 46,000 में से जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए होंगे। 12,000 ऐसे लड़के हम मान लेते हैं जो तो बिल्कुल हैं ही, उसमें तो कोई मानने वाली बात नहीं है, वो तो कंफर्म है 12,000 प्लस ही है, लेकिन हम 12,000 मान लेते हैं कि जो पिछली यानी 2019 ग्रुप डी जो आई थी उसमें सेलेक्ट हो गए हैं। हम मान लेते हैं कि 2 से 3,000 यानी 3,000 हम लोग मान लेते हैं ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अदर वैकेंसी जैसे रेलवे की हो गई, एनटीपीसी होगा, अभी पिछली टेक्नीशियन हुआ है, और तमाम भर्तियां होती हैं, स्टेट वाइज भर्तियां होती होंगी, उसमें सेलेक्ट हो गए होंगे। और ऐसे भी नहीं, आप लोग देखेंगे तो आपके दोस्त मित्र भी ऐसे होंगे, कुछ टेक्नीशियन में हुए होंगे, कुछ एलपी में होंगे। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि मात्र 3,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेलवे और अदर विभागों में सेलेक्ट हुए होंगे। तो इसको आप जोड़ लेंगे तो देखेंगे कितना 16,000 ऐसे कैंडिडेट आपको लगभग मिल जाएंगे
1,000 इधर से 12 और 3 16,000 जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं जॉब पा चुके हैं। तो अगर इस 46,000 में से आप इसको माइनस कर लेते हैं तो आप कितने लड़के मिलेंगे, तो यहाँ देखेंगे तो कि 30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बच जाते हैं अप्रेंटिसशिप के, जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। और वही ऐसे कैंडिडेट 30,000 जो एक्चुअल कैंडिडेट हैं, जो 32,000 के जो भर्ती आई है वो कहीं ना कहीं फॉर्म भरे हैं और उन्हीं में कंपटीशन है। और ये जो आपके 30,000 लड़के बच जाते हैं, वो 30,000 ऐसा तो है नहीं कि किसी एक ही जोन में फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब भाई इतने जोन हैं तो हर जोन में फॉर्म भरे होंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि 30,000 जो कैंडिडेट हैं, किसी जोन में 2,000 लड़के होंगे, किसी जोन में 2,500 लड़के होंगे, यही होंगे पर जोन, क्योंकि इक्वल तो नहीं होंगे, आपको ही पता है भाई। कहीं जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होगी तो वहाँ ज़्यादा लड़के ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जहाँ कम होगी हो सकता है वहाँ कम अप्लाई किए होंगे। तो इसलिए लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 2,000 से 2,500 ले। लेकिन यहाँ लिखा है कि लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किसी विशेष जोन में लड़के होंगे तो 5,000 होंगे, उपरोक्त डाटा को देखते हुए कि किसी जोन में, जैसे अभी देखें आपने दिल्ली में 13,000 बताया जा रहा है, तो क्या 13,000 लड़के होंगे एक्चुअल? नहीं होंगे। अगर एक्चुअल लड़के के देखें जो रेलवे से केवल अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए होंगे, तो हम दिल्ली में मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 तक। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपके कितने % कंपटीशन हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 का हो गया, तो 14 का नहीं है। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि 14 का कंपटीशन है कि इतनी दिक्कत है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्चुअल का कंपटीशन जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से कैंडिडेट जो किए हैं उनका 5 से 6 है, उससे ज़्यादा नहीं है। और आपको मैंने बता भी दिया कि हाँ 46,000 में से आप इतने इतने लड़कों को बाहर कर देते हैं तो कितने बच गए? 30,000 बच गए। 30,000 में से कुछ जितने जोन है तो सब जोन में फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो इन्हीं से तो कंपटीशन है ना। बाकी देखिए अभी जो कट ऑफ लगेगी वो थोड़ी ज़्यादा तो लगेगी, क्योंकि रेलवे ने तो नॉर्मल अदर जो कैंडिडेट जगह से अप्रेंटिस किए उनको तो बाहर किया नहीं है, तो थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा लग सकती है। लेकिन जैसे वो डीबी में जाएंगे वो बाहर होंगे तो सेकेंड डीबी थर्ड डीबी आएगा। अभी तो आप देख रहे हैं रिप्लेसमेंट पैनल वाला भी चीज़ें आ गई, तो और खुशखबरी वाली बात आ गई कि 6 महीना साल भर 1.5 साल 2 साल के बाद भी आपकी जॉब लग सकती है। देख रहे हैं 2019 का 26 में आ रहा है, 6-7 साल बाद। अभी देखें चेन्नई का आया है, मुंबई का आया है, चेन्नई में 80 कैंडिडेट का, मुंबई में अच्छे खासे सेंट्रल रेलवे जो मुंबई वहाँ से आया है। तो ये और अच्छी बात है, तो कट ऑफ लगने वाली। तो फिलहाल वो सब चलिए बात की बात है। तो यहाँ देखेंगे जो कट ऑफ लिखा गया है 54 से 60 लिखा गया है, कि मतलब अगर इतने नंबर आपके, ये नंबर ये ऐसा नहीं है कि रो मार्क्स है, ये आपका NAC जिसका आप जानते हैं कि 1/3 जुड़ता है, जो परसेंटेज होता है, CBET का 2/3 जोड़ के, यानी 1/3 और 2/3 जोड़ के अगर आपके 54 से 60 के बीच नंबर या इसके आसपास नंबर बन रहे हैं, तो जिनके भी बन रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% होना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कट ऑफ कम जाने का और एक रीज़न हम लोग देख लेते हैं। इसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं जो मतलब की बात है वही मैं बता देता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि जो हॉरिजेंटल जो आपका CCA वाले हैं वो हॉरिजेंटल आता है, तो मतलब इसमें ये रहता है कि कोई भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बनता। अब बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि ऐसा नहीं है, पिछली बार तो दिखाया गया था कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ बना था। उसमें ये होता है, मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में वो UR का लड़का मान लीजिए कि 20 सेलेक्ट हो गया। अब उस 20 में देखा जाएगा कि सबसे कम जो UR में 20 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, जैसे 20वें नंबर का लड़का कितना नंबर लाया है, तो मान लीजिए कि उसका नंबर 45 पे सिलेक्शन हुआ है, तो लिख दिया जाएगा कि UR की जो कट ऑफ गई है 45 गई है। ऐसे ही OBC का मान लीजिए कि 40 लड़के सेलेक्ट हुए 100 में से, तो देखा जाएगा कि 40 में से सबसे कम नंबर वाला 40वां लड़का कौन है, तो उसका मान लीजिए कि 40 पे ही सिलेक्शन हुआ, तो इसलिए लिख दिया जाएगा कि OBC का। तो ऐसा होता है, बाकी उसमें कोई कैटेगरी नहीं चलती है, तो इसलिए कट ऑफ वहाँ लिखा जाता है। तो ऐसा में मत बोल दीजिएगा कि वहाँ पिछली बार तो दिखा गया था कि UR का OBC SC ST कट ऑफ का। तो इसमें ये बताया गया, फिलहाल ये देखिए कि इसमें जो बताया गया है RTI का रिप्लाई में बताया गया है कि जो हॉरिजेंटल कैंडिडेट यानी CCA वाले कैंडिडेट हैं वो वर्टिकल की सीटें ले सकते हैं। वर्टिकल का मतलब कि जो नॉर्मल की सीटें हैं उसमें भी जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी लड़के होंगे जिन्होंने अच्छा खासा नंबर स्कोर किया है, तो वो लड़के नॉर्मल में चले जाएंगे। और इसमें तो ये भी यहाँ तक बताया गया है कि अगर आप OBC में आते हैं CCA में, तो आप नॉर्मल की OBC की ले सकते हैं, SC का ST का ले सकते हैं, तो लेकिन हम उसको साइड कर देते हैं। हम बस यही देख रहे हैं कि जो लड़का UR के ही सीटें केवल लेता है, तब भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लड़के होंगे
जो ईवार की सीटें ले लेंगे। तो मान लीजिए 955 सीटें, हम कह रहे हैं 100 ही 150 लड़के अगर चले जाते हैं, नॉर्मल की सीटें लेते हैं, तब भी 100-150 लड़के ऊपर के ही जाएंगे। तो ऊपर के जब अच्छे नंबर वाले जाएंगे तो कहीं नहीं कहीं जो कम नंबर वाले हैं उनके चांस बढ़ ही जाएगा, और उतने ज़्यादा कैंडिडेट सीसीए वालों को और ज़्यादा कैंडिडेट को जॉब मिलने वाली है। तो अगर दिल्ली में देखेंगे तो 955 की जगह आप मान के चलिए कम से कम कुछ नहीं तो 1100 लड़कों का सिलेक्शन 100% होना तय है, इस बार ज़रूर होगा सीसीए वालों का। तो ये भी एक कट ऑफ कम जाने का रीज़न है। और चलिए एक रीज़न और आपको मैं बताता हूँ कि कट ऑफ और क्यों कम जा रहा है। मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, बोर मत होइएगा, कि थोड़ा सा आपको संतुष्टि हो, क्योंकि बहुत लोग डरे हुए हैं कि मेरा इतना कम नंबर बन रहा है, 40-45 बन रहा है, 50 बन रहा है, 60 बन रहा है। कुछ लोगों के तो ऐसे हैं जो 60 के आसपास नंबर है, 60 से ऊपर हैं, वो भी लोग परेशान हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा इसको विस्तार से बता रहा हूँ कि डरिए मत, कट ऑफ कम ही जाने वाला है। थोड़ा एक और रीज़न हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो देखेंगे जो जो टोटल फार्म भरा गया दिल्ली से, टोटल फार्म का मैं बता रहा हूँ, तो इसमें बताया गया है कि 11,60,404 फार्म भरा गया है। अगर हम इसमें से जो एक सर्विसमैन वाले हैं, पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं, सीसीए वाले हैं, इनका फार्म हटा देते हैं, तो एक सर्विसमैन में आप पीछे देखे हैं कि 5,524 फार्म भरा गया है। पीडब्ल्यूबीडी का 9,951 फार्म भरा गया है। सीसीए का 13,177 फार्म भरा गया है। और इसको जोड़ लेंगे आप पूरा पूरा तो आप देखेंगे 28,652 फार्म देखेंगे कि पीछे आपको ये फार्म भरेंगे। तो इनको हम हटा लेते हैं, तो जो नॉर्मल कैंडिडेटों की संख्या बच जाती है फार्म की, वो बच जाती है आपका 11,31,752। तो ऐसा भी नहीं है कि 11,31,000 जो 752 कैंडिडेट है सारे ने एग्ज़ाम दिया होगा, ऐसा तो है नहीं। तो हम मान लेते हैं, बाकी तो इसमें दिखाया गया था कि 50 से 55% ही अटेंडेंस रही थी, फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि 60% लड़कों ने एग्ज़ाम दिया और 40% ऐसे लड़के थे जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया होगा। तो अगर आप 60% लड़कों का देख लेते हैं तो इसमें जो आपके यहाँ हटाए जो कैंडिडेट थे, जो केवल नॉर्मल कैंडिडेट हैं, आपका कितने कि 11,31,752, तो उसका 60% आप निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, इसमें देखेंगे कि हो जाएंगे 6,79,051.2 कैंडिडेट हो जाएंगे। और यहाँ देखेंगे कि आपकी जो एक्स सर्विसमैन हो गए हैं, सीसीए हो गए, पीडब्ल्यूबीडी, इनकी सीटें हम लोग हटा लेते हैं, नॉर्मल पूरी सीटें में से हटा लेते हैं। तो 955 एक्स सर्विसमैन की है और 955 ही सीसीए की है और पीडब्ल्यूबीडी की 158 सीटें है। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो 2108 ऐसी सीटें हैं जो एक सर्विसमैन, सीसीए और इनको हटा लेंगे तो जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए सीटें बच जाती हैं वो केवल कितने बच जाएंगी नॉर्मल के लिए, 2,677, यानी 2,677 ऐसी सीटें हैं जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए हैं, एक सर्विस और सीसीए का हटाकर। तो जो 2,677 यानी 2,677 सीटें हैं, उन्हीं में ये जो लड़के हैं 6,79,000 उनका कंपटीशन है। तो उनमें अगर पर सीट कंपटीशन आप देखते हैं 2,677 से भाग देकर तो कितने बनेगा, 253.6। तो यानी हम मान लेते हैं कि पर सीट कंपटीशन दिल्ली में नॉर्मल कैंडिडेट के बीच कितना है, 253, यानी एक सीट पे 253 कैंडिडेट का कंपटीशन है। और वहीं अगर सीसीए की बात किया जाए तो 13,177 टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक्चुअल भी हैं और अदर भी कैंडिडेट हैं जो अदर जगहों से अप्रेंटिसशिप करके फॉर्म अप्लाई कर दें। तो इसमें देखेंगे तो इस हिसाब से आपका हुआ कितना 13.79, लेकिन हम लोग मान लेते हैं 14 का। तो आप सोचिए पर सीट कंपटीशन कितना सीसीए का है, टोटल देखें तो 14 का, नॉर्मल का कितने का है, 253 का। अगर इसका देखेंगे कि ये कितने गुना है तो देखेंगे कि 18 गुना है। तो सोचिए सीसीए और नॉर्मल कैंडिडेट के जो बीच में अगर देखेंगे अगर कंपटीशन का, तो कितना है, सीसीए का 14 और उनका 253, यानी 18 गुना ज़्यादा कंपटीशन है किसमें, नॉर्मल कैंडिडेट का। तो आप खुद सोच लीजिए अगर उनका कट ऑफ फिजिकल के लिए और फाइनल अगर बात किया जाए तो ज़्यादा आप देखेंगे तो 80 के आसपास, 82-83 तक मैक्सिमम। अगर दिल्ली थोड़ा सा हार्ड जोन में आता है, जानते ही हैं, अच्छे खासे जो छात्र होते हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांस रहता है, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो उनका ज़्यादा अगर कट ऑफ देखेंगे तो 80-82 तक जाएगा, फाइनल की मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा। तो अगर उनका 80 तक, मैं मान लेता हूँ कि 80 तक, अगर उनका 80 तक जाएगा तो क्या सीसीए का जो आपका देख रहे हैं 18 गुना ज़्यादा उनके कंपटीशन होते हैं उतना जाएगा। तो 18 गुना अगर
कम की बात किया जाए तो क्या सीसीए का आपको लग रहा है कि 70 जाएगा कट ऑफ, 75 जाएगा कट ऑफ, चाहे 65 जाएगा? नहीं जाएगा। उनका कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देख लीजिए जाएगा तो 55 से लेकर 60। अगर 55 से लेकर 60 के बीच में आपका दोनों सीसीए का जो है 55 से 60 के दोनों का मतलब क्या, एनएसी और सीबीएटी जोड़कर आपके 55 से लेकर 60 के बीच में अगर बन जा रहा है तो आपका 100% सलेक्शन होना तय है। अगर अभी दोनों जोड़ के बन जा रहा है, कितना, बिना नॉमिनेशन का मैं बता रहा हूँ कि अगर 55 से 60 के बीच अगर बन रहा है तो आपका 100% सलेक्शन होना तय है। अब वो कैंडिडेट होंगे जिनके 48 हो गए हैं। देखिए अब मैं 40-42 तक का बात नहीं करूँगा क्योंकि उम्मीद नहीं है कि उतने जिनके कम नंबर है उनके सलेक्शन हो जाए। हो सकता है किसी कैंडिडेट का एकदम हार्ड शिफ्ट में हो तो उसके बाद 10-12 नंबर बढ़ जाए तो शायद चांस बन सकता है। बाकी मैं इतना भी झूठ नहीं बोलूँगा कि जिनके 40 हैं, चाहे 30 हैं, 32 हैं, उनके भी चांस बन रहे हैं। दिल्ली वाले जोन की मैं अभी बात कर रहा हूँ तो उनके चांस मुश्किल हैं। बाकी अगर 50 के आसपास यानी 48 तक का नंबर है और 50 और 60 के बीच में तब तो कोई बात ही नहीं। तो अगर 50 और 60 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं दोनों जोड़ के तो आपके 100% सलेक्शन होंगे। और 55 और 60 के बीच में जिनके बन रहे हैं उनका तो श्योर है कि सलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो अगर दायरा बच गया 48 से लेकर 55 के बीच में तो ये नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर आपके मिल जाते हैं, आप भी 50 और 60 के आसपास तक पहुंच जाते हैं तो आपका भी सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। तो आपने देख लिया कि कट ऑफ जाने का ये रीज़न, क्योंकि मैंने 2-2 3-3 रीज़न बता दिया कि ज़्यादा छात्र नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35,000 एकदम एक्चुअल कैंडिडेट हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं। दूसरा रीज़न आपने देख लिया कि हॉरिजॉन्टल यानी सीसीए वाले कैंडिडेट नॉर्मल की सीटें भी ले सकते हैं। तीसरा रीज़न आपने देख लिया कि अगर 14 का ही कंपटीशन देखा जाए और उसमें 253 यानी 18 गुना ज़्यादा कंपटीशन है तो ऐसा भी नहीं है कि अब उनका अगर 70-75 तक का जा रहा है अभी नॉर्म फिजिकल के तक का और फाइनल देख रहे हैं तो 80-82 तक जा रहा है। तो ये भी रीज़न है कि इतना तब ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 55-60 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो दिल्ली वाले जोन से तो आपका 100% सलेक्शन होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है। अगर वीडियो में बताए गए डाटा इन्फॉर्मेशन में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट के माध्यम से सुधार ज़रूर किया जाएगा। बताए गए कट ऑफ को लेकर अगर आपको किसी भी प्रकार का सुझाव देना है, किसी को लगता है कि इतना कम या इतना ज़्यादा नहीं जाएगा तो भी आप अपना राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि किसी को लगेगा, जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उनको लगेगा नहीं इतने कम कट ऑफ बता रहे हैं, जिनके कम नंबर होंगे उनको लग रहा होगा कि नहीं ज़्यादा बता रहे हैं। तो आप भी क्या आपका सुझाव है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए सच्चाई से कभी भागना नहीं चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है कि जितना इस जोन से फॉर्म अप्लाई किया गया उतना का सलेक्शन तो नहीं होगा। जितनी सीटें हैं यानी 955 है तो 955 और मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नॉर्मल की सीटें ले लेंगे तो लगभग 1100 तक के कैंडिडेट का ही 1100-1200 तक मैक्सिमम मान लीजिए इतने ही सीटें जो हैं लोगों को मिलने वाली हैं। बाकी और जो हैं छात्र कहीं ना कहीं बाहर ही होंगे। तो बिल्कुल सच्चाई से भागे नहीं क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लगेगा अगर जिनके नंबर कम हैं। तो उनके लिए बस मेरा यही कहना है कि जो अभी आप देख रहे हैं जो भर्ती 22,000 चल रही है उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। जो पिछली बार कमी रह गई है उस कमियों को सुधार करिए और कोशिश करिए कि आपके 60 और 70 के बीच में ज़रूर नंबर आएँ। अब ये मत सोचिए कि मैं अप्रेंटिसशिप का कैंडिडेट हूँ तो मैं 40-45 ही लाऊंगा, मैं 40-45 के लिए तैयारी करूँगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा ना सोचिए। आप अच्छा से अच्छा आप नॉर्मल कैंडिडेट मानकर अपने आप को तैयारी करेंगे तभी आपका बेहतर नंबर आएगा। तो आप कहीं ना कहीं दावेदार बनेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं सोचते हैं कि मैं अप्रेंटिसशिप से हूँ तो मैं 40-45 कर दूंगा, 1/3 इधर से जुड़ जाएंगे तो मैं बन जाएगा। वो 40-45 करके तो आते हैं, पता चलता है उसमें कुछ गलतियाँ निकल जाती हैं तो और दिक्कत हो जाती है। तो आप नॉर्मल कैंडिडेट समझ के अपना पढ़ाई करिए। तो चलिए वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गलत शब्दों का प्रयोग ना करिएगा। मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो ही सकती हैं। बाकी मैंने कोशिश किया है कि आपको इस हिसाब से कट ऑफ बताया जाए कि आपको संतुष्टि हो। रीज़न में मैंने बताया कि क्यों कट ऑफ कम जाएगी, कंपेयर करके 2-2 3-3 चीज़ों को कंपेयर करके बताया है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की वीडियो में त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। या किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो भी बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस जोन पे बनाऊं उसके लिए बताइएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।